बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। सूफ़ा ट्रस्ट फाउंडेशन मुल्तान की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ़रहान इकबाल भाई हैं जिनकी ज़ेर निगरानी यहाँ सब कुछ हो रहा है। उन्हें एक कॉल आई है कि जो दाजल है जामपुर सिटी से कोई 24-25 किलोमीटर दूर है। दाजल इलाका है, उसको मैं जानता हूँ, कबायली इलाकों में से एक है। तो वहाँ पर जो करीब की आबादी है जो मुतासिर हुई, वहाँ पर पानी का फ़्लो अब कम हुआ है और अब लोग दोबारा अपने टूटे फूटे घरों में वापस पहुँचे हैं। रोडों पे रह रहे थे, कैंपों में रह रहे थे। जब रोडों पे रह रहे थे तो कोई ना कोई मदद पहुँच रही थी। अब वो पीछे घरों में चले गए हैं, अपने घर कुछ मरम्मत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनके पास खाने वगैरह की किल्लत बहुत ज़्यादा है। तो फ़रहान भाई की हिदायत के मुताबिक उन्होंने कहा कि 60 राशन बैग तैयार करके दाजल पहुँचाने हैं। उसके लिए हमने ख़रीदारी शुरू की। 50 आटे के थैले जो 10 किलो के थे, वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अब्दुल्ला भाई, उनकी तरफ से वो दाजल के लोगों के लिए भेजे गए। बाकी भी सामान मुख्तलिफ़ जगहों से आया। कुछ तरफ से छोटे छोटे बच्चों की जो पॉकेट मनी होती है, वो स्कूल में फ़ंड इकट्ठा किया गया, वो हम तक पहुंचा। उसके भी हमने उनकी तरतीब बनाई। और एक चीज़ जो मैंने देखी कि जो वहाँ से सामान आया ना, वो बड़ी खूबसूरत पैकिंग में आया है। अगर कोई कपड़े आए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग में, नए पॉलीथीन लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पोटली सी बनाई और भेज दिया कि ये जो इस्लाम ज़दगान में जा रहे हैं। बहुत अच्छे नीट क्लीन धुले हुए, और देखकर बड़ा खुश हुआ। और उस आवाम के जज्बे को सलाम है। आवाम बहुत साथ दे रही है, लेकिन आवाम कितना साथ देगी। अभी भी मुसलसल हमें एक जगह से कॉल्स आ रही हैं, खरड़ बुज़दार जो कि रकनी का एक इलाका बलूचिस्तान के करीब का है। तो वहाँ पर हमारे लिए परेशानी है। वहाँ पर एक तो डिमांड भी ज़्यादा है, 200-300 लोगों का राशन, फिर कैंप। तो कैंप 15,000 से 20,000 रुपये का एक कैंप है। तो 100 कैंप अगर लगाएं तो वो 15 से 20 लाख रुपए के हैं। तो हम वो नहीं कर पा रहे, हमारे पास नहीं बजट हो रहा। दाजल में जब हमें पता चला कि ये सूरत हाल है, तो हमने राशन बैग सारे पैक किए और पहुँचे हम दाजल। और यकीन जाने वहाँ जाकर जब भी हम फील्ड से वापस आ रहे होते हैं ना, नहीं बता सकते कि हमारी क्या कैफियत होती है। और हम सोच रहे होते हैं कि अब हम इनके लिए और क्या करेंगे और कैसे करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि जितने भी मुतासरीन हैं, हम उन तक पहुँचें और उन तक उनका हक़ पहुँचाएँ। जितने भी लोग हमें अमानतें देते हैं, हम उन तक जाकर पहुँचाएँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। सामान हम पैक कर चुके हैं, अभी गाड़ी लोड हो रही है। मुकम्मल पैकिंग की वीडियो मैंने इसलिए भी नहीं ऐड की क्योंकि वीडियो लंबी होने की वजह से काफ़ी सारे दोस्त वीडियो मुकम्मल नहीं देख पाते। वैसे मैं आपको सामान की डिटेल बता देता हूँ। 10 किलो आटे का थैला, 1 किलो घी का पैकेट, 1.5 किलो चीनी, 1 किलो चावल, आधा किलो चने की और दाल माश, 1 किलो नमक का पैकेट, 1 लाल मसाले का पैकेट, 1 पैकेट चाय की पत्ती। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी लोड करके अभी हम मुल्तान से रवाना होने लगे हैं दाजल की आवाम के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा काना लहू मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये गाज़ी घाट का ब्रिज है और आज जो पानी का फ़्लो है वो थोड़ा नॉर्मल देखने को मिल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज जो है कि नॉर्मल डे के मुताबिक गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये जब से हम जामपुर से निकले हैं, कोई 5-7 किलोमीटर रास्ता ठीक था, बाकी टोटली रास्ता सारा ऐसा हो चुका है। दाजल सिटी में एंटर हो चुके हैं और अभी जिन्होंने यहाँ पर हमें निशानदेही करनी है उनके पास जा रहे हैं, काशिफ भाई के पास। ये दाजल का मेन बाज़ार वाला रोड है और यहाँ पर काफ़ी तबाही देखने को मिल रही है। सुनने में आया है कि यहाँ पर 7 से 8 फुट तक पानी था, जिसकी वजह से ये इलाका 15 दिन बिल्कुल बंद रहा। ये हम काशिफ भाई के गोदाम में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर सामान 2 हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा जो अभी हम यहाँ पर तकसीम कर देंगे करीब के इलाके में, एक हिस्सा जो थोड़ा दूर है, वो लिस्ट इन्होंने बनाई हुई है, वो ये ख़ुद जाकर तकसीम कर देंगे क्योंकि अभी 5 बज चुके हैं तो हम लेट हो जाएंगे। ये मेरे साथ हैं जी आरिफ भाई, ये थोड़ा सा बताते हैं कि इनके भी क्या हालात है। आरिफ भाई, क्या सीन हुआ है आपके जो इलाके हैं वहाँ, क्या कितना नुकसान हुआ है? 10% लोग होंगे जो बच गए हैं। अच्छा, वरना सारों के जो घर है उनका भी डैमेज हुआ है, फसल रही नहीं है, उनका बड़ा नुकसान हुआ है। ये बता रहे हैं कि 90% नुकसान हो चुका है और फसलें जो है
वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, घर इवन के इनका अपना घर तबाह हो चुका है। हम अभी जहाँ राशन तकसीम करने आए हैं, जो हमारे ग्राउंड रिलेशन में यहाँ पे जो पर्सन है काशिफ भाई, उनके यहाँ ये मुलाजमत करते हैं, एज आ मुंशी हैं ये इनकी आड़त के। तो वो भी हमें बता रहे थे कि यार जो मेरे पास ये मुंशी है आरिफ भाई, इनका अपना घर गिर गया है लेकिन इन्होंने इनसे कोई हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि कमाने वाले हैं। लेकिन ये मुस्तहिक हैं, इनके 9 बच्चे हैं और इनकी सैलरी जो है वो पूरी सूरी। अब ये इनका जो घर गिरा है, तो ये कैसे उसको एकदम से मुरम्मत कर सकते हैं या नया बना सकते हैं? तो अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद करे, आप लोगों के तावन से इंशाल्लाह इनका घर भी बहाल होगा। और अभी हम जा रहे हैं फील्ड में हम कुछ राशन तकसीम करेंगे और कुछ जो है इलाके और हैं, हमें भी लेट हो रहा है, उनके लिए हमने राशन इनके वेयर हाउस पे छोड़ दिए हैं कुछ बैग, और इंशाल्लाह वो ये खुद मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएंगे। और अभी जो हमारे पास है कोई 30+ बैग हैं जो हमने यहाँ पर देने हैं, और वो भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नहर है शायद। कौन सी नहर है आरिफ भाई? ये दाजल किनाल कहते हैं, दाजल किनाल, सही। और ये बलोचिस्तान के करीब ही हैं हम तकरीबन। ये देखो इससे बड़ी हम बर्बाद, ये देखो ये 14 फुट पानी था इसमें। 14 अच्छा, ये पकड़े जरा। हाँ, ये बनाया अभी, ये था 14 फुट पानी। इस तरफ और इस तरफ बनाए ना। हाँ, ये देखो ये है इसने जाके तबाही मचा दी। ये बंद टूट गए, आगे जाके ये बंद टूट गए। इधर भी पानी निकल गया, इधर भी पानी निकल गया, इधर भी पानी निकल गया। ये हम जो एक अफेक्टेड एरिया है वहाँ पहुँच चुके हैं। ये कुछ मकामी लोग हैं जो बाइकों पर हमें अंदर ले जाएंगे बस्ती में। और ये काशिफ भाई हैं जिनके कहने पर, जिनकी निशानदेही करने पर हम मुस्तहिक हजरात के लिए कुछ सामान लेकर आए हैं। बंदे आपस गाड़ी कर रहा था। अच्छा, सारे आपस से पैसे मिला के ते रोड बने थे। ये सारा पानी और नुकसान है। अच्छा, कमरा आई है केड़ी चीज आई ते छत डठी है बंदे। आप ये सारा एरिया जो है ना फ्लड एरिया का अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं हम पहुँच रहे हैं अपनी टीम के साथ, और मुखिया हजरात की अमानतें लेकर हकदारों तक पहुँचा रहे हैं। तो जगह जगह जाने से हमें जो सर काशिफ भाई हमें वहाँ का मिला ना माहौल देखने को, लोग हाथों पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कोई आएगा हमारी मदद करेगा। वो बैठे हैं, राशन के लिए बैठे हैं, उनके घर गिर गए हैं, वो बैठे हैं हाथों पे हाथ रख के ना। यकीन करें यहाँ पे आके बड़ी मोटिवेशन मिली है सर हमें, वो ये कि सर ये हमारे भाई अपनी मदद, आप घर अपने बनाना शुरू कर दिए इन्होंने, मट्टी उठा के, जिस तरह ये देखें ये सारी आपको नज़र आ रहा होगा,
ये अपनी मदद आप जो है ना खुद लग गए हैं। ये हमें बड़ी मोटिवेशन मिली है यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम हम आगे भी अपने भाइयों को देंगे कि उठें और खुद अपनी मदद आप लग जाएं। आएंगे लोग आपके पास इंशाल्लाह, और पहुँच रहे हैं, लेकिन हम आपको अपनी मदद आप भी कुछ करना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिंदा जरा एक पास है इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह राशन तकसीम कर दिया है। हमारी बिल्कुल कोई कोशिश नहीं होती हम किसी को धुतकारें या किसी से कोई बदतमीजी करें या उनसे कोई भी ऐसा सामान ना दें। हमारी कोशिश होती है जितना हमारे पास सामान हो उतने ही लोग आए, लेकिन लोग इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा। अब उसमें हमें नहीं पता चलता कि जिसका पर्ची पर नाम है, हम जो नाम बुला रहे हैं वही आगे आ रहा है या कोई और आ रहा है। उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। अल्लाह ताला इनको हिदायत है, वो भी खुशी से नहीं आते, मजबूर लोग होते हैं, परेशान होते हैं, वरना किसका दिल करता है इसी तरह से लोगों की बातें सुने। बस यहाँ पर हालात ही ऐसे हैं। अभी जो इनसे मालूमात मिली है, इधर अभी तक कोई आया ही नहीं है। उसकी मेन वजह ये नहीं है कि किसी को यहाँ पर कोई भूख है या कोई वजह है, इधर रास्ते ही नहीं थे। अभी पानी ख़त्म हुआ तो अभी रास्ते खुले हैं। अभी यहाँ पर अभी हम आए हैं, अल्लाह करेगा अभी फिर कोई और भी आएगा। अगर आप इस एरिया के करीब तरीन रहते हैं, वैसे तो माशाल्लाह टीम जो मौलवीज़ ऑन बाइक्स की है जामपुर से, मैं डे फर्स्ट से देख रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपका इलाका है, आपके लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, खुदारा इनकी मदद करें। और जितने भी देखने सुनने वाले हैं उनसे भी यही गुजारिश है, जो मुखय्यर हजरात हैं वो ऐसे लोगों के साथ तावन करें। जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई जगह पर नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।